हेलो एवरीवन। रिसेंटली मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट देखने को मिला कि उन्हें कैंडल स्टिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो बस इस वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक को एकदम बेसिक से एडवांस तक समझाने वाला हूँ। आपको 10-15 वीडियो देखने का कोई भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कैंडल स्टिक को समझाने वाला हूँ। जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, वैसे ही मार्केट भी बात करता है थ्रू कैंडल स्टिक। और जैसा कि आपको हिंदी समझ में आता है, तब आप मेरे भाषा को समझ पा रहे हो। वैसे ही अगर आपको मार्केट को समझना है कि आगे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो आपको कैंडल स्टिक को समझना आना पड़ेगा। तो चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, जिससे आपको आगे कोई भी डाउट ना रहे। मार्केट में दो टाइप के कैंडल होते हैं, एक ग्रीन कैंडल और दूसरा रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और रेड कैंडल हमें ये बताता है कि मार्केट नेगेटिव है, प्राइस नीचे जाएगा। दो टाइप के कैंडल होते हैं और एक कैंडल में दो पार्ट होता है, एक विक जिसे हम शैडो भी कहते हैं और दूसरा बॉडी जो आप ये देख पा रहे हो। अब चलो हम ओपनिंग, हाई, डे क्लोज को समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक रिलायंस का स्टॉक है। यहाँ पे मार्केट 1 रुपीज पे ओपन हुआ, अब ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, सारे दिन में 3:30 बजे तक ऊपर गया, अराउंड समझ लो 10 पॉइंट तक ऊपर गया। 1 पे ओपन हुआ और 10 तक गया, लेकिन फिर मार्केट नीचे आते 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 कुछ यहाँ पे 8 पे क्लोज किया। तो ये मार्केट का हाई लगाया, ये मार्केट का ओपनिंग था और ये मार्केट का क्लोजिंग था। तो वही हो गया, ये पार्ट है ओपनिंग, ये पार्ट है हमारा क्लोजिंग और ये पार्ट है हाई। अब जैसा कि आप इस कैंडल में देख सकते हो, ये है ओपनिंग, यानी कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये था हाई जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ तक प्राइस ऊपर गया था, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं किया, मार्केट कुछ यहाँ पे क्लोज किया, तो ये है क्लोज। अब ये जो लो है, इसको चलिए मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ 5 रुपीज पे और पहले प्राइस थोड़ा नीचे गया, यहाँ तक आया अराउंड 3 तक, और फिर प्राइस ऊपर जाते हुए कुछ यहाँ पे गया। लेट्स सपोज ये था 10, लेकिन प्राइस यहीं पे भी क्लोज नहीं हुआ, प्राइस थोड़ा और नीचे आया और कुछ यहाँ पे क्लोज हुआ, ये था 8। तो ये हमारा बना ओपनिंग, ये बना लो, ये बना हमारा हाई और ये बना हमारा क्लोज। तो ये कुछ कैंडल ऐसा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको एक बहुत मजेदार मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। अगर कैंडल का ओपनिंग नीचे है और क्लोज ऊपर, तो वो हमेशा ग्रीन कैंडल होगा। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, अगर प्राइस यहाँ पे नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज किया तो वो ग्रीन कैंडल है, और अगर प्राइस ऊपर ओपनिंग हुआ और नीचे क्लोज किया तो वो रेड कैंडल होता है। आप इसे चार्ट पे चेक कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको कोई एग्जांपल में दिखाता हूँ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे क्लोज किया, तो ये हमारा एक ग्रीन कैंडल है। और रेड कैंडल में प्राइस ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज करता है, तो ये रेड कैंडल बनता है। हालांकि मार्केट ने ये हाई बनाया है, लेकिन मार्केट क्लोज यहाँ पे हुआ है, इसलिए ये रेड कैंडल है। अभी आप इस सबको देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर डोंट वरी, ये वीडियो खत्म होते होते आप चार्ट रीडिंग पूरा अच्छे से सीख लोगे। चलिए हम एकदम बेसिक पे चलते हैं। ये सब मैंने आपके लिए पूरा PDF बनाया है। तो यही था हमारा कैंडल स्टिक का बेसिक। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, फिर से रिजेक्शन आया और प्राइस यहाँ पे क्लोज किया, तो ये हमारा हाई बनेगा, ये हमारा क्लोजिंग बनेगा और ये हमारा ओपनिंग बनेगा। और ये कैंडल ग्रीन कैंडल होगा। क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता, मार्केट नीचे जाता, लेकिन यहाँ पे क्लोज ना होके थोड़ा ऊपर आके क्लोज होता, तो ये हमारा ओपनिंग था, ये हमारा क्लोजिंग था और ये हमारा लो था, और ये एक रेड कैंडल होता। होप करता हूँ आपका बेसिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम इस वीडियो में कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे। क्यों? क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। वो हमें डायरेक्शन देता है कि आगे हमें क्या करना है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। इसलिए कैंडल स्टिक का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी के मदद से आप मार्केट में डेली प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये है हमारा सबसे पहला कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये कैंडल आपको पहले वाले कैंडल से देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी काफी छोटा है और इसके बॉडी के मुकाबले इसका विक 2 गुना है या 2 से ज्यादा ही है। अब देखो, अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखते हो तो ये कुछ हमें हैमर की तरह दिख रहा होगा। ये हथौड़ा का हाथ और ये इसका लोहा वाला पार्ट, राइट? तो इसीलिए इस कैंडल स्टिक का नाम है हैमर, जैसा कि आप देख ही रहे हो। अब ये एक सिंगल कैंडल भी एक साइकोलॉजी बनाता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब आप सोचोगे ये भी तो हैमर कैंडल ही है, पर इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों है? तो देखो, ये सब जो कैंडल स्टिक है जो आप हमेशा देखते हो, वो सब जापान में शुरू हुआ है।
और ये सब जो नाम भी है वो सब भी उन्होंने ही दिया है। अब जैसा कि आप देख सकते हो उनके हिसाब से ये एक हैंगिंग मैन है, जो जीजस होते हैं ना ऐसे लटके हुए, उनके जैसा ही कुछ है, इसलिए इसका नाम हैंगिंग मैन पड़ा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल को पहचाना कैसे जाता है, तो इसको आपको बस यही बात याद रखना है, जो कैंडल का बॉडी होता है उससे दुगना या फिर उससे ज्यादा उसका विग होना चाहिए, तो उसे ही हम हैमर कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। अब उससे भी इम्पोर्टेंट ये सीख के हमें फायदा क्या मिलेगा, जो आपके मन में चल रहा होगा। तो देखो, जब भी प्राइस कोई ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में हो या फिर अप ट्रेंड में, और अगर डाउन ट्रेंड में ऐसा कोई हैमर कैंडल बनता है तो वो हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से प्राइस अब रिवर्स होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। और वही अगर हैमर कैंडल ट्रेंड के टॉप में बनता है तो वो हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से प्राइस अब नीचे जा सकता है। अब ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हैमर कैंडल ट्रेंड के मिडिल में बने या फिर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर बने तो वो कोई भी काम का नहीं होता। और एक बात, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, वो बस ट्रेंड के नीचे या फिर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज प्राइस एकदम नीचे आ चुका है ट्रेंड के नीचे, और यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है तब भी हाई चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर ट्रेंड के टॉप में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है तब भी हमें यही सिग्नल मिलता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। तो चलिए इसे हम लाइव चार्ट में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है और एकदम ट्रेंड के बॉटम में हमें यहाँ पे कुछ हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिला, और उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस सीधा ऊपर निकल गया। अब ये तो हमारा ट्रेंड था, यहाँ पे हम एंट्री कैसे करेंगे वो समझ लो। हम कैंडल के क्लोजिंग पे कुछ यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो, और टारगेट आप जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तब तक आप आराम से वेट कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको ट्रेड लेते ही सबसे पहले सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना है। और एक बात, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बोला था, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो हैमर कैंडल है बट ये रेड कलर का है। तो बस यही बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि कैंडल ट्रेंड के एकदम बॉटम में है या नहीं। तो चलिए अब हम एक हैंगिंग मैन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो प्राइस सीधा ऊपर जा रहा था और कुछ टॉप पे हमें हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिला। पर यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ग्रीन कैंडल है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस आपको उसका फॉर्मेशन याद रखना है। कैंडल का बॉडी से उसका विक 2 गुना बड़ा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और प्राइस एकदम टॉप पे बना है और उसके बाद आप देख ही सकते हो मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया और काफी नीचे आ चुका है। आपको कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बनाना है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट उसका हाई। और उसके बाद आप देख ही सकते हो मार्केट काफी प्यारा फॉल किया है। आपको मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं करना है, आपको इस पैटर्न को अच्छे से नोटिस करना है, पेपर ट्रेड करना है। जब आपको कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो जाए, जब आप देखो आपका पीएनएल ग्रीन में आने लगा, तब आप अपना पैसा लगा सकते हो। पहले आप मार्केट को ठीक से समझो, देखो और फिर ट्रेड करो। अब चलो हम सेकंड पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कैंडल स्टिक है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार कैंडल। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जस्ट हमारा हैमर कैंडल का उल्टा है और दूसरा कैंडल है शूटिंग स्टार। इस कैंडल का नाम शूटिंग स्टार क्यों पड़ा वो समझो। जब भी कोई स्टार गिरता रहता है तो उसका बॉडी नीचे होता है और पीछे उसका कुछ शेडो की तरह दिखाई देता है, जैसा कि आपने नोटिस किया ही होगा, इसलिए इस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। अगर आपको याद रखने में डिफिकल्टी हो रहा है तो आप बस यही याद रखो, जो कि हमारा कैंडल है उसका ऑपोजिट है और जो हमारा हैंगिंग मैन था उसका भी ये ऑपोजिट है। और सेम इस दोनों कैंडल में कलर का मैटर नहीं करता। अगर प्राइस कोई भी डाउन ट्रेंड में हो और यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तो वो हमें सिग्नल देता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और अगर कोई ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो वो हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और ऊपर अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने तो क्या हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाना है? तो इसका आंसर हाँ है। क्यों वो समझो। अगर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता तो आप ये कैसे बता सकते हो कि ये इंगल्फिंग कैंडल है या फिर शूटिंग स्टार कैंडल? तो बस आपको यही याद रखना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर ट्रेंड के एकदम बॉटम में इन दोनों में से कोई भी कैंडल फॉर्म होता है तो वो हमें ये सिग्नल देता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और हमें एकदम टॉप में इन दोनों में से कोई भी कैंडल देखने को मिलता है तो वो हमें ये सिग्नल देता है कि आगे मार्केट नीचे जाएगा और अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो चलिए इसे भी हम चार्ट में देख लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा था और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिला और उसके बाद प्राइस सीधा ऊपर निकल गया। सेम एंट्री बनाने के लिए हम कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तब तक आप आराम से वेट कर सकते हो। जब मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर दे तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो चलिए अब हम एक शूटिंग स्टार कैंडल के एग्जांपल को भी देख लेते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट टोटली अप ट्रेंड में था और कुछ यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिला, वो भी दो हमें शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिला। तो ये एक डबल कंफर्मेशन है। एकदम ट्रेंड के टॉप में हमें शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिला और उसके बाद मार्केट एक जबरदस्त फॉल किया। नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बुलिश मारुबुजू कैंडल एंड बेयरिश मारुबुजू कैंडल। ये कैंडल हमें क्या बताता है कि बायर्स फुल स्ट्रेंथ में है और प्राइस सीधा ऊपर जा रहा है। मारुबुजू कैंडल को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसका बॉडी बहुत बड़ा होता है और इस कैंडल में विग नहीं होता या एक छोटा सा विग हमें देखने को मिलता है। अगर आपको कोई भी कैंडल बड़े बॉडी के साथ देखने को मिलता है तो वो एक मारुबुजू कैंडल है। और सेम हम इस पे ट्रेड कैसे करेंगे, अगर प्राइस नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड में है और अगर ट्रेंड के एकदम लो पे हमें मारुबुजू कैंडल देखने को मिलता है तो वो हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है और अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। और सेम इसका कलर मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि ये टॉप में बना है या फिर बॉटम में बना है। अगर कैंडल बॉटम में बना है तो वहां से प्राइस ऊपर जाएगा और अगर कैंडल टॉप में बना है तो वहां से प्राइस नीचे आएगा। तो चलिए इसे भी हम चार्ट में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस फुल नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड में है और एकदम बॉटम में हमें एक मारुबुजू कैंडल देखने को मिला। आप देख सकते हो इस कैंडल में थोड़ा भी वीक नहीं है। तो बस हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और उसके बाद आप देख ही सकते हो मार्केट सीधा अप ट्रेंड में निकल गया। बस आपको यही याद रखना है कि कैंडल में वीक नहीं होना चाहिए या फिर छोटा मोटा वीक चलेगा लेकिन ज्यादा बड़ा वीक ना हो। तो ये तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। हम एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के एग्जांपल को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में है और एकदम टॉप पे हमें बेयरिश मारुबुजू कैंडल देखने को मिला और उसके बाद प्राइस सीधा नीचे चला गया। हालांकि इस कैंडल में एक छोटा सा वीक है पर ये वीक चलेगा। हम कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का हाई और उसके बाद आप देख ही सकते हो। तो चलिए फटाफट हम और एक कैंडल स्टिक को देख लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल स्टिक में कैंडल का बॉडी काफी छोटा होता है और इसका विक बहुत बड़ा होता है। सेम कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस हमें ट्रेंड को समझ के ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो और वहां पे अगर डोजी कैंडल बनता है तो वो हमें सिग्नल देता है कि आगे प्राइस ऊपर जाएगा और वही अगर डोजी कैंडल ट्रेंड के टॉप में बनता है तो वो हमें सिग्नल देता है कि आगे प्राइस नीचे जाएगा। अब ये तो हो गए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब अगर आपको डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना है तो कमेंट में 2 कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।